सो फ्रेंड्स, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने कभी डोरेमोन नहीं देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में जानेंगे कि नोबिता और डोरेमोन के साथ लास्ट में क्या हुआ था, और इसके साथ ही हम डोरेमोन के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपने शायद ही सुना होगा। ये सारे फैक्ट्स आपको ज़रूर चौंका देंगे, जैसे कि नोबिता की किससे शादी होती है, फ्यूचर या भविष्य में जियान, नोबिता और सुनियो क्या बनेंगे बड़े होकर, डोरेमोन की उम्र कितनी है, जियान का असली नाम क्या है, डोरेमोन म्यूजियम कहाँ है, ये शो किन किन देशों में बैन हो रखा है, डोरेमोन की गर्लफ्रेंड कौन है, डोरेमोन का क्या मतलब होता है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की शुरुआत कब हुई थी? दरअसल डोरेमोन की शुरुआत 8 अगस्त 1969 को हुई थी। शुरुआत में ये टीवी पे नहीं बल्कि मांगा कॉमिक के रूप में आया था। जो मांगा कॉमिक सीरीज 1969 में शुरू हुई वो मांगा सीरीज 23 जून 1996 में ख़त्म हुई। ये मांगा सीरीज लगभग 27 ईयर चली। डोरेमोन पहली बार 1973 में टीवी पे आया और ये इसकी 3 सीरीज में से सबसे पहली थी। दूसरी सीरीज 1979 में आई और तीसरी 2005 में बनना शुरू हुआ और ये आज तक चल रहा है। इसके हिसाब से डोरेमोन 51 साल का हो चुका है। डोरेमोन 2 शब्द से मिलके बना है जो कि है डोरा प्लस ईमोन, और डोरेमोन का मतलब होता है एक आवारा बिल्ला। क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन का किरदार बना कैसे? जब डोरेमोन के लेखक उनकी नई मांगा कॉमिक के बारे में सोच रहे थे तब उन्हें एक जंगली बिल्ला दिखा उनकी सीढ़ियों पे। तब उन्होंने उस बिल्ले और डरूमा डॉल को मिला के डोरेमोन बनाया। आप सब ये तो जानते हैं कि डोरेमोन भविष्य से आया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डोरेमोन की 3 सितंबर 2012 में मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री ने बनाया था, जहां उसमें एक गड़बड़ी आ गई और इसे रोबोट स्कूल से निकाल भी दिया गया। उसकी इस गड़बड़ी की वजह से उसे रिजेक्ट भी कर दिया गया, जिसे शिवाची नोबिता ने नोबिता की मदद करने भेज दिया। शिवाची नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। डोरेमोन का असली रंग नीला नहीं बल्कि पीला था। एक दिन जब वो सो रहा था तब उसके कान एक चूहे ने काट लिया, जिसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो नीला रंग का हो गया। क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की एक फ्यूचर में भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम नोरमियुको था? उसके कान ना होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम मी चैन है। अब बात करते हैं नोबिता, जियान, डेकिसुगी और सुनियो क्या करेंगे अपनी लाइफ में। नोबिता भविष्य में रोबोटिक्स प्रोफेसर बनेगा और शिजुका से शादी करेगा। जियान का असली नाम ताकेशी गोइडा और ये आगे जाके बिजनेसमैन बनेगा। डेकिसुगी भविष्य में एस्ट्रोनॉट बनेगा और नोसुमा नाम की लड़की से शादी करेगा। सुनियो के पापा को कई बार एक बिजनेसमैन की तरह दिखाया गया है, लेकिन उनके बिजनेस के बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया। सुनियो भविष्य में उसके पापा का बिजनेस ज्वाइन करता है। सुनियो को होनिकावा कंपनी का प्रेसिडेंट दिखाया गया है और यही सुनियो का सरनेम है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस शो की कामयाबी देखते हुए इसके लिए डोरेमोन म्यूजियम भी बनाया गया है। ये म्यूजियम जापान के कावासाकी में बनाया गया है। इस म्यूजियम को 3 सितंबर 2011 में बनाया गया है। ये एक ओपन म्यूजियम है जहां आपको डोरेमोन के लगभग सभी गैजेट्स मिल जाएंगे। जितने देशों में ये शो पसंद किया जाता है उससे भी ज़्यादा देशों में ये शो बैन हो रखा है। ये शो 50 से ज़्यादा देशों में बैन हो रखा है। कई और देश इसे बैन करने वाले हैं। भविष्य में ये शो चीन और अमेरिका में भी बंद है। पाकिस्तान भी ये शो बैन करने के बारे में सोच रहा है और शायद इंडिया में भी ये शो कुछ समय बाद बैन हो जाए। ये शो बैन क्यों हो रहा है? कई देशों में इसका कारण नोबिता है। नोबिता एक आलसी लड़का है जो दिन भर सोता रहता है, खुद कुछ नहीं कर पाता। इससे हमेशा हेल्प की ज़रूरत होती है। ये खुद पे निर्भर नहीं है, जिसके कारण इस शो को देखने वाले बच्चों भी आलसी बन रहे हैं और इस वजह से ही ये शो बैन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि डोरेमोन और नोबिता के साथ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। एक दिन नोबिता अपने स्कूल से घर आता है। हमेशा की तरह इस बार भी वो जियान से पिटकर आता है। अपने घर में आते ही वो डोरेमोन के पास जाता है ताकि वो जियान से बदला ले सके, लेकिन जैसे ही वो कैमरे में अंदर आता है वो देखता है कि डोरेमोन ज़मीन पर गिरा पड़ा है। नोबिता डोरेमोन को बहुत उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता।
आखिरकार नोबिता अपना टाइम टेलीविज़न निकालता है और डोरेमोन की बहन को डोरेमी को बुलाता है। डोरेमी उसे अच्छी तरह देखती है और फिर नोबिता को समझाती है कि डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और इसलिए अब डोरेमोन कभी नहीं उठेगा। इतना सुनते ही नोबिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। डोरेमी फिर नोबिता को समझाती है कि डोरेमोन ठीक हो सकता है अगर कोई रोबोटिक इंजीनियर फिर से डोरेमोन की बैटरी बना दे। इतना सुनकर नोबिता चुपचाप हो जाता है और अब वो पूरे दिल से पढ़ाई करने लगता है। अब वो एक अच्छा रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहता है ताकि भविष्य में डोरेमोन की नई बैटरी बना सके। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो चुके हैं और नोबिता ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अपने कॉलेज के आखिरी दिन नोबिता शिजुका को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन शिजुका उसे कुछ वक्त मांगती है इस पर सोचने के लिए। अब जियान एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका है। नोबिता के सारे दोस्त अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नोबिता अभी भी अपने में ही बिजी है। वह अपना ज़्यादातर वक्त डोरेमोन की बैटरी में बनाने पर लगा रहता है, क्योंकि किसी भी हालत में वह डोरेमोन को वापस पाना चाहता है। नोबिता अभी भी वैसा ही चंचल स्वभाव का है और शिजुका भी उसे पसंद करती है। एक रात को शिजुका अपने माता पिता के पास जाती है, जो कि अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, और उन्हें बताती है कि नोबिता उससे शादी करना चाहता है। इतना सुनते ही शिजुका के पिता कहते हैं कि बेटी, शिजुका से ज़्यादा नेक और साफ दिल का व्यक्ति तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए तुम उससे ही शादी कर लो। इतना सुनते ही शिजुका बहुत खुश होती है और नोबिता को फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। शादी के कुछ दिन बाद शाम के वक्त शिजुका नोबिता को कॉफ़ी देने के लिए कमरे में आती है और देखती है कि नोबिता कुछ रिपेयर कर रहा है। तभी नोबिता चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया। तभी डोरेमोन उठता है और उठते ही नोबिता को कहता है, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं। ये देखते ही नोबिता और शिजुका के आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं और वो दोनों डोरेमोन को बहुत टाइट हग करते हैं और फिर नोबिता डोरेमोन को सब कुछ समझाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। इस कहानी के अंत में नोबिता और शिजुका अपनी जॉब पर जाते हैं और डोरेमोन इन दिनों के बच्चों को संभालता है। नोबिता और शिजुका के बच्चे का नाम नोबिसुके, जो कि एक प्यारा सा लड़का है। जब डोरेमोन और नोबिसुके अच्छे दोस्त हैं और डोरेमोन वो सब कुछ करता है जो नोबिसुके उसे कहता है। सो फ्रेंड्स, ये था डोरेमोन का लास्ट एपिसोड और उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।